हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीएसई ने एक नया ग्रेडिंग सिस्टम लाया हुआ है जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या फिर ख़राब है, तो इसको अभी हम पूरा समझेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को मैं और बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर और निकाली हुई थी, जिसमें उन्होंने क्लास 10th या फिर 12th की जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है उसके एग्ज़ाम्स के डेट्स के बारे में उन्होंने बताई थी। जिन स्कूलों में जनवरी में यानी कि विंटर में छुट्टियां दी जाती है, तो उन स्कूलों में जो एग्ज़ामिनेशंस हैं प्रैक्टिकल की या फिर इंटरनल असेसमेंट की, तो वो उसकी जो भी तैयारी है या फिर जो भी मार्क्स अपलोड करने के होंगे तो वो 15 नवंबर से ही शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आप लोग का देखा जाए 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए 15 नवंबर से ही एग्जामिनेशन शुरू हो जा रहा है। ठीक है, अब जिन स्कूलों में विंटर में छुट्टियां जनवरी में नहीं रहती है तो उनकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कब होंगी, तो इसके लिए भी सीबीएसई ने बताई है। तो अगर आपको वो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं वो वाली वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, एक बार जाके उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशंस, इनके बारे में लेके सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में सीबीएसई ने दे दिया है और हमने अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। अगर आपको एग्जामिनेशंस के बारे में देखना होगा तो उस वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे अब हम यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम को समझते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटरनल असेसमेंट की जो ये एग्जामिनेशंस हो रही है, इसमें 4 चीज़ों को ध्यान में रख के पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, एक तो आपका यहाँ पे दे दिया गया है कि पीरियडिक असेसमेंट से को देख के आपके नंबर दिए जाएंगे। जो आपके पीरियडिक टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें से आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल असेसमेंट से आप लोग के 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आगे यहाँ पे पोर्टफोलियो दिया गया है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और एक और है सब्जेक्ट इनरिचमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, तो इसमें आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इन चारों चीज़ों को मिला के, इन चारों चीज़ों को देख कर ही आप लोग को इंटरनल असेसमेंट में 20 में जो भी मार्क्स बनते हैं वो आप लोग को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर और एक्सप्लेनेशन में देखना होगा एग्जामिनेशन कब से शुरू हो रहा है, प्रोजेक्ट असेसमेंट के बारे में, इंटरनल असेसमेंट के बारे में, तो वो उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको जाके देखना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है ये क्लास 9th का है, ऊपर में 10th का भी है। ठीक है, पहले 9th को भी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखो 9th का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो अलग है, 10th का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो अलग है। इसमें सिंपल क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने 91 से 100 मार्क्स लाया हुआ होगा, जितने भी स्टूडेंट्स ने, सभी स्टूडेंट्स को A1 ग्रेड मिल जाएगा। चाहे 81 से 90 मार्क्स जितने भी स्टूडेंट्स ने लाया है सभी स्टूडेंट्स को A2 ग्रेड मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे इन मार्क्स के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन जैसा किया होगा उसके अनुसार उन्होंने यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलो किसी स्टूडेंट 99 लाया और किसी स्टूडेंट से 91 लाया। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट्स को जो ग्रेड मिलेगा वो A1 ही मिलेगा। ठीक है, और बाय द वे ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट्स का 32 या फिर उससे कम मार्क्स आता है तो उनके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिख दिया जाएगा। अब एसेंशियल रिपीट का मतलब वही फेल वर्ड को हटा के इसको रखा गया है, क्योंकि वैसे बच्चे पास नहीं होते हैं तो फेल वर्ड को हटाया गया है। फेल वर्ड अब नहीं लिखा जाता है, इससे बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो इस वजह से फेल अब नहीं लिखा जाएगा आपके एडमिट कार्ड, सॉरी रिजल्ट में आपके फेल वर्ड को अब नहीं लिखा जाएगा, उसमें एसेंशियल रिपीट लिखा जाएगा। एसेंशियल रिपीट का मतलब आप फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हो, कंपार्ट का एग्जामिनेशन होता है उसको दे के आप पास कर सकते हो। तो इस वजह से फेल वर्ड को हटा के एसेंशियल रिपीट रखा गया है। तो ये सिंपल सा यह ग्रेडिंग सिस्टम है क्लास 9th का। लेकिन क्लास 10th का जो ग्रेडिंग सिस्टम है इससे बहुत ज़्यादा अलग है। अगर हम क्लास 10th का ग्रेडिंग सिस्टम का बात करें तो इसमें इसको ग्रेडिंग सिस्टम को 9 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसमें भी वही है, जिसका अगर 32 से कम नंबर आता है तो वैसे बच्चे को एसेंशियल रिपीट मिलेगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो इसको अगर हम हटा देते हैं क्योंकि वही वही 9th वाला है। बाकी यहाँ पर ये जो आप लोग का ग्रेडिंग सिस्टम है, ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या है इसको अच्छे से आप समझ लो। आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि टोटल जो इस बार अगर 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का बात करें जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो वो करीब 18 लाख से 20 लाख है। ठीक है, तो क्लास 10th का सिर्फ।
तो 18 से 20 लाख लोग क्लास 10th के एग्जामिनेशन इस बार देंगे। तो हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मान के चलो 16,000 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन अपीयर कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे देंगे इस बार 18 से 20 लाख, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लिए कि मान के चलो 16,000 ये स्टूडेंट्स क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो A1 ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होंगे वो टॉप 1/8 पास्ड कैंडिडेट्स होंगे। अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो इसका आप लोग 1/8 निकाल लो, ठीक है। इसका 1/8 अगर हम निकालेंगे तो 8 2 जा 16 0 0 0, यानी कि शुरू के जो 2,000 स्टूडेंट्स होंगे, देखो होता क्या है, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आए हुए होंगे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया जाता है। जैसे मान के चलो कुछ स्टूडेंट्स के 500 आए, फिर 500 आया, फिर 499 आया, फिर मान के चलो इस तरह से नंबर आते गए, ठीक है। तो इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया गया। अब उसको सजा लेने के बाद यहाँ पे लिखा गया है कि शुरू के जो यहाँ पे 2000 स्टूडेंट्स होंगे उनको A1 ग्रेड दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो 2000 स्टूडेंट्स होगा उसको A2 ग्रेड दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो फिर इसी तरह से आएगा 2000 उसको B1 ग्रेड दिया जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम रखा गया है, ठीक है। तो अगर मान के चलो 16 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशंस दिया, ठीक है, तो अगर इसका हम 1/8 निकालेंगे तो करीब मान के चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के चलो 2 लाख स्टूडेंट हुआ, तो 2 लाख स्टूडेंट्स को पहले A1 ग्रेड में रखा जाएगा, या फिर 20,000 हुआ, मतलब देख लेना आप लोग का जितना भी होगा, अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया होगा। तो स्टार्टिंग का जितने भी आएंगे नंबर्स तो उतने स्टूडेंट्स को A1 ग्रेड में रखा जाएगा। उसके बाद अगला जो वही होगा 2000 या फिर 20,000 या फिर 2 लाख, तो अगला का वो जो 2 लाख होगा उसको A2 ग्रेड में रखा जाएगा। फिर उसके अगला का जो होगा उसको B1 ग्रेड में रखा जाएगा। तो इस तरह करके ये फिर पूरा आगे बढ़ता जाएगा। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को पास होना जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा गया है पास्ड कैंडिडेट्स। पास्ड कैंडिडेट्स का मतलब ये पहले उसको पास होना पड़ेगा, और पास वो कब होंगे, तो उनका जो मार्क्स है वो ओवरऑल 33% होना चाहिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। अब पासिंग मार्क्स क्या है स्टूडेंट्स का, तो अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि पासिंग स्टूडेंट्स का क्या है, तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है क्लास 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। उसका मैं भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, जाके आप लोग उसको भी एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना कि पासिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।